दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जैन धर्म को। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने 130 क्वेश्चंस को कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने वैदिक संस्कृत को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने वैदिक संस्कृत से 90 क्वेश्चंस को कवर किया। फिर महाजनपद काल आया। दोस्तों आप देखते होंगे महाजनपद काल को लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा देते हैं। दोस्तों आपको बता दें महाजनपद काल 300 वर्षों तक लगभग रहा। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल रहा, जिसमें से 3 वंश बहुत बड़े बड़े आए, जैसे कि आपका हर्यक वंश आया, ठीक है। हर्यक वंश के बाद आपका आता है शिशुनाग वंश, ठीक है। और फिर आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट वंश है नंद वंश, ठीक है। तो आपको इन तीनों वंशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रॉपर एक एक वंश से लेकर क्वेश्चंस दोस्तों आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है। वैसे दोस्तों अब आपका एक चीज बच रही थी। दोस्तों हम लोगों ने जानबूझकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़ दिया था, ताकि हम लोग इस पर एक विस्तृत रूप से इसके जब क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे तभी हम इसकी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड हमारे काफी सारे क्वेश्चंस दोस्तों तैयार हो गए हैं। दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा लगभग कितने क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैन धर्म को इसी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जैन धर्म का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आपको जिन प्रश्नों का आंसर पता हो आप उनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपकी खुद की भी जांच हो सके। पहला क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है। ए है सुयोग्य, बी है बेड़ियों से मुक्त, सी है विजेता, डी है स्वामी। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जीना शब्द का अर्थ जैन धर्म के हिसाब से विजेता होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। ए है आपका सिख समुदाय, बी है पारसी समुदाय, सी है जैन समुदाय, डी है आपका हिंदू समुदाय। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जैन समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, जो क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे जो कभी पूछा ना गया हो। साथ ही दोस्तों हम लोगों ने जितना भी कोर्स है वो सारा हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। अगर आप दोस्तों हमारी सारी वीडियोस जैन धर्म से रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों, गारंटी है आपको एक क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। यानी कि आपका दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए है माउंट आबू, बी है जयपुर, सी है भुवनेश्वर, डी है इंदौर। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आंसर पता होगा। दिलवाड़ा मंदिर आपका पड़ता है माउंट आबू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है आपका बिहार। दोस्तों आपको पता होगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पर्युषण डैश डैश समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन, सी है यहूदी, डी है पारसी। अब दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा। तो पर्युषण जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा है आपका, श्वेतांबर और दिगंबर डैश डैश समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। दोस्तों आपको पता होगा ये भी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी आपका बिहार हो जाएगा। तो दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर है आपका राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश डैश को यानी किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। ए है आपका वेलन वगाई, बी है आपका ब्रह्मदेव, सी है शाला भोग, डी है आपका पल्ली चंदम। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको समझाने के लिए दोस्तों क्वेश्चन नहीं है, इसमें जस्ट वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत कुछ समझाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप बहुत इसकी डीपली वीडियो देखना चाहते हो कि जैन धर्म के बारे में, दोस्तों आप इसकी एक थ्योरी वीडियो हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। ठीक है, हम लोगों ने और जितने भी टॉपिक्स को जो कवर किया है उसमें दोस्तों जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने उसको और अच्छे से समझाया है। दोस्तों नवा क्वेश्चन है आपका, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। अब दोस्तों आपको पता है कुंडग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लुम्बिनी में कंफ्यूजन होगी, लेकिन ध्यान रखेंगे महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। ए है कर्म, बी है अहिंसा, सी है विराग, डी है निष्ठा। तो दोस्तों जो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत सिद्धांत है वो है अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पार्श्वनाथ, बी है ऋषभदेव, सी है नेमिनाथ, डी है अरिष्टनेमी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। अब दोस्तों आप जानते हैं तीर्थंकर केवल और केवल जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, र्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था। ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन, सी है वैष्णव, डी है शैव। दोस्तों इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो जैन धर्म का हो जाएगा। ठीक है, र्यायवाद जैन धर्म का मूल आधार था। 14वां क्वेश्चन है आपका, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। ए है सिद्धार्थ गौतम, बी है महावीर स्वामी, सी है मखाली गोसला, डी है चाणक्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर स्वामी ने की थी। 15वां क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। दोस्तों अणुव्रत भी आप अगर थ्योरी वाली वीडियो पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। दोस्तों अणुव्रत रिलेटेड है हमारा जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था। ए है वर्धमान, बी है अंशुमान, सी है सुधाकर, डी है सोमदत्त। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका वर्धमान बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जैन साहित्य को डैश डैश भी कहा जाता है। ए है पिटक, बी है आगम, सी है कल्प, डी है शुद्ध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ए है राजस्थान में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है बुंदेलखंड में, डी है आपका रूहेलखंड में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका,
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है आपका सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सेकंड है आपका सर्वास्तित्ववादियों की मान्यता थी कि दृग विषयों यानी कि फिनोमिना के अवयवपूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो दोस्तों उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ए है आपका केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है आपका ना तो 1 ना ही 2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केवल 1 वाला, सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका ईसा पूर्व 6ठी और 4थी सदी के बीच अशार्घीय यानी कि अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इसे हम लोगों को बिल्कुल सही छांटना है। ए है पार्थ द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारकों का पहले से प्रसारण हो गया था। ठीक है, सेकंड है आपका यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। थर्ड है आपका महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। तो चौथा है आपका बुद्ध ने यह समझा कि मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। तो दोस्तों जो ये सारे जो तीनों पॉइंट्स थे इसमें से हमको बताना है कि 4थी और 6ठी ईसा पूर्व के बीच में जो आपका अपधर्मी संप्रदाय आया था, ठीक है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आपको बता दें चौथा कथन छोड़ के ये सारे ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही चुनिए। तो दोस्तों हम लोग जान चुके हैं, ऑप्शन आप सारे सिंपल से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। जो चौथा जो उन्होंने लिखा है बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें बराबरी दर्जा प्रदान किया, ये दोस्तों गलत है। दोस्तों आशा है आपको आज की हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।